फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर छंद के बारे में देखेंगे, जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे आते हैं कि छंद क्या है, या फिर चौपाई, दोहा, सोरठा, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम छंद के बारे में जानेंगे, छंद होता क्या है। वैसे छंद एक नियम होता है। जिस तरह से आप गद्यांश को लिखने के लिए, सही तरीके से लिखने के लिए व्याकरण होता है, उसी तरह पद्य को लिखने के लिए हमें छंद की आवश्यकता पड़ती है। छंद से क्या होता है कि हमें उसमें की गलतियों का पता चलता है। जिस प्रकार गद्यांश में कोई हम गलती करते तो उसको हम व्याकरण के जरिए पहचानते हैं। तो चलिए देखते हैं छंद क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो छंद शब्द संस्कृत के छिद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ढकना। किसी चीज़ को ढकना या आच्छादित करना छंद कहलाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले छंद का उल्लेख कहाँ पे हुआ है। तो जैसा कि हमें पता, सबसे पहले क्या लिखे गए, वेद लिखे गए। तो वेद तो लिखे गए, मगर वेद में भी 4 वेद हुए। 4 वेद में सबसे पहले कौन सा लिखा गया? ऋग्वेद। तो इसका मतलब यह है कि अगर जो सबसे पहले लिखा जाएगा उसी में हमारे छंद का उल्लेख होगा। तो हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छंद का हमें पता है कि उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि छंद का दूसरा नाम क्या है? छंद का दूसरा नाम क्या है? तो छंद को और क्या कह सकते? तो पिंगल शास्त्र। पिंगल शास्त्र, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है। तो याद रखेंगे, छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल शास्त्र। क्यों है पिंगल शास्त्र, ये हम देखते हैं। क्योंकि छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? पिंगल नाम के एक मुनि। अगर पूछा था छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो क्या हो जाएगा? पिंगल। अब देखते हैं छंद की परिभाषा क्या होती है। छंद की परिभाषा क्या होती है? जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वे छंद कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिसमें मात्राएं हो, यति हो, कहीं रुकना पड़े थोड़ी देर के लिए, जहाँ पे पूर्ण विराम होगा वहाँ पूरी तरह रुक जाएंगे, जहाँ पे अर्ध विराम होगा थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, वही सब क्या है? छंद हैं। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण होता है, हमने बताया है, उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र होता है। चलिए देखते हैं। एक बात और, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुक्तक छंद का प्रयोग सर्वप्रथम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था। किसमें? जूही की कली। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा याद रखेंगे कि सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किसने किया था। तो या फिर पद को छंदों से मुक्त किसने करा था? तो किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। या फिर क्वेश्चन आएगा कि जूही कली किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। या क्वेश्चन आता है कि मुक्तक छंद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। और किस कविता में किया? तो जूही की कली में। चलिए अगला देखते हैं। छंद के अंग पहले हम समझ लेते हैं। छंद समझने से पहले उसके अंग समझ लेते हैं कि इसके कितने अंग हैं। तो मुख्यतः इसके 7 अंग माने जा सकते हैं। पहला चरण या पद, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गढ़, गति, यति, विराम और तुक। अब देखते हैं चरण या पद क्या होते हैं। चरण या पद क्या होते हैं? छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं, इनके प्रत्येक को चरण कहा जाता है। छंद में प्रायः कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं, इनके प्रत्येक चरण को पद कहा जाता है। पहले और तीसरे चरण को, भाई पहला और तीसरा, इसको क्या बोलेंगे? ये विषम संख्या, जिसे हम विषम कह देंगे, विषम चरण कह देंगे। और सम क्या होते हैं? 2 और 4, ये क्या हो जाएंगे? इनको हम सम बोल देंगे। तो यही मतलब है कि पहले और तीसरे चरण को क्या बोलेंगे? विषम चरण, क्योंकि ये विषम होते हैं। और दूसरे और चौथे को सम चरण कहा जाता है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आया था कि छंद में कितने चरण होते हैं। अभी इसी बार यूपीपी में आया था 2019 में कि छंद में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। ये हमारा सही आंसर होगा। मगर इसका अपवाद भी है, क्योंकि कुछ ऐसे छंद हैं जिनमें 6 चरण भी होते हैं, उसको हम आगे बताते हैं। चलिए देखते हैं। कुछ छंदों में 4 चरण होते हैं, लेकिन वो लिखे 2 में ही जाते हैं, 2 ही लाइन में लिखे जाते हैं। हमें पता है, जैसे दोहा, सोरठा, ऐसे छंदों की प्रत्येक पंक्ति को दल कहा जाता है। इनकी पंक्तियों को क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। 2 चरण की एक पंक्ति होती है और उन्हें हम हर पंक्ति को दल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था कि छंदों में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। ये क्वेश्चन इस बार यूपीपी में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ छंद 6-6 पंक्तियों दलों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद को जो हैं छंदों के योग से बनते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम याद रखेंगे।
कि वो कौन से छंद हैं जो 6 चरण में लिखे आते, तो कुंडलिया और छप्पय। अब हम देखते हैं कुंडलियाँ मिलकर किससे बनती हैं, तो दोहा और रोला से। और कुंडलियों की एक खास बात यह है कि कुंडलियाँ जिस शब्द से स्टार्ट होंगी उसी शब्द से इसका अंत भी होगा। जिससे मान लिया कि अगर साईं कह के कोई कुंडलियाँ स्टार्ट होती हैं तो लास्ट में जो अंत वाला अक्षर होगा वो भी साईं ही होगा। तो ये तो हम आगे बताएंगे, जब इसके बारे में बताएंगे तो आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। मगर ये मिलके किससे बनता है, दोहा और रोला से। हम याद कर सकते हैं किस तरह से, डी आर, जैसे डॉक्टर करके, तो इसको हम याद कर सकते हैं। कुंडलियाँ क्या होती हैं, डी आर, डी से दोहा, आर से रोला। चलिए देखते हैं। अब दूसरा क्या है, छप्पा। ये भी, इसमें भी 6 चरण होते हैं। ये दोहा और उलाला से मिलकर बनता है। तो दोहा और रोला और उलाला से, इसको हम याद रखेंगे, आर यू करके याद कर लेंगे, रोला और उलाला ये याद करेंगे। अभी आगे इसके बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं कि चरण कितने होते हैं, पद क्या होते हैं। तो जैसे ये लिखा है, दोहा लिखा है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े, श्याम हरिद दुत होए। तो इसमें चरण कौन से हो गए, देखो यहाँ तक ये लगा है आपका अर्ध विराम लगा है, अल्प विराम लगा है। तो इसका मतलब क्या हो, एक चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया यहाँ तक, और तीसरा चरण फिर ये हो गया, चौथा चरण ये हो गया। तो हम देखते हैं पहला और तीसरा ये क्या हो गए, ये दोनों क्या है, विषम चरण, ये लिखा है। और ये इधर वाले, इधर के कितने हो गए, ये हो गए सम चरण, क्योंकि ये दूसरा है और ये चौथा है, तो ये क्या हो जाएंगे, सम चरण। ठीक है। अब इन्हीं में हम अगर मात्रा लगाएंगे तो देखते हैं, जो बड़ा होता है उसमें बड़ा की मात्रा, चलो वो हम आगे बताएंगे। वैसे ही इसमें 13 11 मात्राएं पाई गई हैं। इससे ये क्या है, दोहा है। तो ये चीज़ हम बाद में बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं, वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्राएं क्या होती हैं, देखो एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जिसमें स्वर हो कुछ ना कुछ, अर्ध ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ध्वनि कहेंगे। चाहे वह स्वर हो, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ। अब देखते हैं किस तरह से मात्राएं लगती हैं, किस तरह से वर्ण में मात्राएं लगाई जाती हैं। जैसे जिस ध्वनि में स्वर ना हो, जैसे हलंत शब्द, इसमें हलंत लगाओ, जैसे राजन। तो राजन में ना के नीचे क्या है, हलंत या आधा अक्षर, तो इसमें कोई भी हम मात्रा नहीं लगाएंगे, ना एक ना ही दो। तथा संयुक्त अक्षर का पहला अक्षर जैसे कृष्ण है, तो इसमें क्या है, आधा सा है, वो भी आधा ही है, तो उसे भी वर्ण नहीं माना जाएगा, ना ही इसमें कोई मात्रा लगाई जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर हम अर्थात लिखते हैं, अर्थात ऐसे लिखते हैं, अगर हलंत होता तो इसमें अगर हम मात्राएं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसका 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आधा है, आधे का कोई मात्रा नहीं होता। कहने का हमारे तात्पर्य यही है कि इसमें अगर पूछे जाए कितनी मात्रा है, तो टोटल 3 हो जाएंगी, ना कि 4। चलिए देखते हैं आगे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। लघु और गुरु हमने आगे वर्णमाला में बताया भी है कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से लघु होते हैं, कौन कौन से गुरु होते हैं। तो आ, ई, उ, री, ये छोटे हैं, जिनको बोलने में थोड़ा समय लगता है, वो लघु होते। लघु का चिन्ह क्या होता है, केवल एक पूर्ण विराम जैसा होगा। ठीक है। जैसे अब देखते कैसे लगेगा, जैसे मान लिया कमल लिखा है, कमल में कैसी मात्रा लगेगी, तो का 1 हो जाएगा, माँ का 1 हो जाएगा, ला का 1 हो जाएगा, कितनी हो जाएंगी, टोटल जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे। ठीक। उसी प्रकार गुरु क्या होता है, आ, ई, भाई जो भी ह्रस्व दीर्घ होंगे वो गुरु हो जाएंगे। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ओ, आओ। ठीक। ये सब क्या है, गुरु। और गुरु का चिन्ह क्या होता है, ये एस के आकार का होता है, ये गुरु का चिन्ह होता है। जैसे हम देखते हैं गुरु का चिन्ह, जैसे हमने लिखा एकता। अब एकता में कैसे मात्रा, ये ए क्या है, ये गुरु है, तो इसका हम गुरु का लगाएंगे। का क्या है, छोटा है, इसलिए छोटा हो जाएगा, और ता क्या है, बड़ा है, तो एकता। तो इसमें टोटल कितनी मात्राएं हो गई, 5। ठीक। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, जहाँ पे चंद्रबिंदु होते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, लघु स्वर पर जब चंद्रबिंदु होता है, लघु स्वर पर मतलब कि छोटे अक्षर पर चंद्रबिंदु होता है, तब भी वह लघु ही रहता है। जैसे हमने लिखा है फंसना, तो अब इसको हम चंद्रबिंदु है, इसका मतलब ये नहीं कि इसे हम दीर्घ कर देंगे, इसको भी सिंगल रखेंगे, इसको सिंगल तो है ही है, और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये लिख जाएगा। ठीक। जैसे चंद लिखा है, तो चंद में भी केवल 2 ही होंगे। और बात करते हैं कि अगर चंद्रबिंदु न होकर अनुस्वार या विसर्ग होता है, मतलब अंक और आहा होता है, तो वहाँ हमेशा से दीर्घ ही होगा। जैसे हम देखते हैं, मान ले चंचल लिखा है, चंचल। अब देखो अगर यहाँ पे चंद्रबिंदु होता ऐसे, तो हम केवल 1 मात्रा लगाते, मगर यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे चंद्र बिंदु ना होकर केवल बिंदु है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम दो मात्रा लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। ठीक, अगर उसी तरह हम आहा में देखते हैं विसर्ग में, जैसे प्रातः है तो प्रातः लगा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ भी विसर्ग और यहाँ भी यहाँ भी बड़ा होगा और यहाँ भी गुरु होगा, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे प्रातः में, 4 हो जाएंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से मात्रा हम लगाते हैं। जैसे है एक दिया हुआ है, हमें यह नहीं पता है दोहा है कि सोठ है, कुछ भी है, हम बाद में पहचानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन। तो अब देखते हैं ये मूक में मुंह बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा, दीर्घ लगा है ना, का छोटा है तो सिंगल लगा है, होई ये दीर्घ लगा है, ह्रस्व लगा है, फिर ये दीर्घ लगा है, दीर्घ लगा वाचाल में। तो इस तरह से हमने मात्राएं ऊपर लगा रखी हैं, आप लोग देख लेना। तो इनको हम अगर जोड़ते हैं तो देखते हैं कितने हो रहे हैं। इसमें क्या 3 3 6 2 8 2 10 1 11, तो यहाँ तक कितनी आ गई, 11 हो गई। यहाँ तक देते हैं फिर 3 3 6 3 9 10 3 13, यहाँ तक 13 हो गई। तो 11 और 13 किस में आते हैं, ये सोठा के हैं, इसके हैं सोठा। तो इस तरह से हम पहचानते हैं मात्रा गिन के कि ये क्या है, सोठा है कि छंद है, चौपाई है। इसी तरह से हम पहचानेंगे। अगर ये मात्राएं गिनने के, ये मात्रिक छंद की होते हैं भेद। अगर वर्णिक बात करेंगे तो वर्ण हम गिनेंगे, जैसे जा सु में कितने हो गए, एक वर्ण जा हो गया और सु में एक वर्ण सा हो गया, तो 2 वर्ण हो गए। कृपा में एक ये हो गया, क्र हो गया, एक पा हो गया, तो इस तरह से 4 ये हो गए, ये 5 हो गए, 6 7 8, इस तरह से हम गिनेंगे तो इसमें 21 वर्ण आ रहे हैं। ये हम वर्णिक छंद में बात करेंगे। यहाँ मात्रिक में केवल मात्राएं गिनेंगे, वर्णिक छंद में हम वर्ण गिनेंगे। चलिए ये तो हो गई हमारी गिनती। अब देखते हैं संख्या और क्रम क्या होते हैं। वर्णों तथा और मात्राओं की गणना को ही संख्या कहते हैं, तथा लघु और दीर्घ के स्थान को निर्धारित करना क्रम कहलाता है। संख्या क्या, जैसे हमने इसे गिना, ये हमने लगाया, जैसे मान लिया कि कमल लिखा हुआ है। अब पूछें कितनी संख्या, तो 1 2 3, तो टोटल 3 हो जाएंगे। अगर यहीं कमला कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा, तो कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो यही क्या होता है, हमारा संख्या होता है। और क्रम कैसे निर्धारित करना कि इसमें क्या लगाना, इसमें ह्रस्व रहेगा या दीर्घ रहेगा, ये क्रम होते हैं। अब बात करते हैं गढ़ की। तो ये गढ़ जो होता है हमारा केवल और केवल वर्णिक छंद में प्रयोग में लाया जाता है, ये मात्रिक छंद में इसका प्रयोग नहीं होता। फिर भी हम देखेंगे गढ़ क्या होता है। क्वेश्चन ये बनते हैं कि गढ़ कितने वर्णों का समूह होता है, तो गढ़ हमेशा 3 वर्णों का समूह होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गढ़ कितने वर्णों का समूह होता है, तो 3 वर्णों का समूह होता है, याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन और था, गढ़ों की संख्या कितनी है, तो 8 गढ़ों की संख्या होती है। चलिए देखते हैं, वर्णिक में लघु गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए गढ़ों की प्रयोग होता है। गढ़ 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। गढ़ों की संख्या कितनी होती है, 8। कितनी होती, 8। पहला यगण, मगण, तगण, रगण, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। इसकी यगण को किस तरह लिखते हैं, पहला ह्रस्व होगा, फिर गुरु हो जाएंगे दोनों, इसमें तीनों गुरु होंगे, इसमें 2 गुरु, एक ह्रस्व हो जाएगा, फिर गुरु ह्रस्व गुरु, इसमें ह्रस्व गुरु ह्रस्व और गुरु ह्रस्व ह्रस्व, और नगण में क्या होगा, ह्रस्व ह्रस्व ह्रस्व, और सगण में ह्रस्व ह्रस्व और गुरु, ये हो जाएंगे। अगर इनको याद करना है सूत्र को सही ढंग से, तो यमाता राजभान सलगा करके हम याद कर सकते हैं। जैसे या से क्या हो जाएगा, यगण हो जाएगा, माँ से मगण हो जाएगा, ता से तगड़ हो जाएगा, और रा से रगड़ हो जाएगा। इस तरह हम याद कर सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं, गति क्या होता है। गति मतलब क्या होता है, छंद को पढ़ते समय एक प्रकार का प्रवाह, धारा की अनुभूति होती है, जिसे हम गति कहते हैं। गति क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं छंद को, तो एक प्रवाह, एक जो लय होती है, एक जो राग बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। वही हमारी गति कहलाती है। अगला देखते हैं यति और विराम। विराम यति क्या होते हैं, छंद के नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसी रुकने के स्थान को हम यति या विराम कहते हैं। जैसे हम कोई छंद पढ़ते हैं तो बीच में हमें अल्प विराम मिलता है, तो वहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, सांस लेते हैं, या फिर पूर्ण विराम होता है, उस पर हम रुकते हैं, सांस लेते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, यति या विराम कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं तुक क्या होते हैं। जो लास्ट में जो अक्षर मिलते हैं उन्हें तुकांत कहते हैं, तुक कहते हैं। जैसे कि लास्ट में होता है जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, और जय कपीसति लोग उजागर। सागर और उजागर लास्ट का हम देखते हैं, तो आगर आगर इसमें भी मिल रहा, तो ये क्या होगा, तुकांत होगा, तो इसे हम तुकांत बोलेंगे। और जिन शब्दों के अंत में तुक होते हैं उन्हें तुकांत छंद कहते हैं, और जिनमें तुक नहीं मिलते हैं, कई कोई छंद होते हैं जिनमें तुक नहीं मिलते, उनको हम आतुकांत कहते हैं। तो चलिए ये हो गए हमारे छंद के अंग। अब हम देखते हैं छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, मात्रिक छंद,
वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। वैसे मुख्यतः कितने होते हैं? 2 होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। अब बात करते हैं मात्रिक छंद के भी 3 भेद होते हैं, सम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक और विषम मात्रिक। तो हम इसमें आज केवल मात्रिक छंद पे ही चर्चा करेंगे और वर्णिक छंद और मुक्तक छंद के लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसे आप लोग जरूर देखना क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम एक ही बनाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए हम केवल इसमें मात्रिक छंद के बारे में बताएंगे। वर्णिक छंद के लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं मात्रिक छंद क्या होते हैं। भाई जिन छंदों की पहचान मात्राओं के आधार पर होती है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, हमने बताया कौन से? सम मात्रिक। चलिए हम सम मात्रिक के बारे में देखते हैं। जिन छंदों के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? सम मात्रिक। जैसे ये पूछे जाएंगे कि अहिर में कितनी मात्रा होती है? 11-11। तोमर में 12 मात्राएं होती है। पीयूष, वर्ष और सुमेरु में 19 मात्राएं। राधिका, लावनी में 22-22 मात्राएं। चौपाई, देखो चौपाई में क्या होता है? एक चौपाई होता है, एक चौपाई होता। चौपाई में कितनी मात्रा है? 15 हो जाएंगे। अगर हम चौपाई बोलेंगे तो एक मात्रा और बढ़ जाएगी, तो 16 मात्राएं याद कर लेंगे। और रोला, दिक्पाल, रूपमाला में 24 मात्राएं होंगी, 24-24। और गीतिका में 26, ये इंपॉर्टेंट है। हर गीतिका में 28, ये भी इंपॉर्टेंट है। ताटंक में कितना होता है? 30 मात्राएं। वीर और आल्हा, ये इंपॉर्टेंट है, वीर और आल्हा, क्योंकि आल्हा उधर की जो कहानियां होती थी वो इसमें वर्णन की गई, तो इसमें कितनी मात्रा होती है? 31। सार में 28 और सरसी में 27। तो चलिए देखते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है याद करने वाले, उनको हम देखते हैं उनके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्या है? चौपाई। चौपाई क्या है? यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और चरण के अंत में जगण, ISI, मतलब ISI नहीं, मतलब ह्रस्व गुरु और ह्रस्व नहीं पाया जाएगा, ना ही गुरु गुरु और ह्रस्व पाया जाएगा। चलिए देखते हैं चौपाई कैसे देखते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। तो हम देखते हैं जय में 1-1 लगेगा, हनु में 1, छोटा ना है, नौ में छोटे को मात्रा तो 1 होगा, मान बड़ा है तो ये लग जाएगा। तो हमने ये मात्राएं लगा रखी है, तो इनको गिनते हैं। 2 हो गई, 2, 2 4, 2 6, 1 7, 8 9, 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ तक देखते हैं 16 आ गए, फिर यहाँ भी 16 ही आना चाहिए तभी चौपाई होगी। तो 2 3 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ तक भी 16 आ गए, मतलब 16 मात्राएं आ गई हैं। तो ये क्या हो गया? चौपाई हो गया। और देखते हैं लास्ट में क्या नहीं हो रही? जगड़। तो देखते हैं आई, मतलब ह्रस्व गुरु और ह्रस्व इसमें नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है? चौपाई है, ना ही ये आया है गुरु गुरु ह्रस्व। तो ये क्या है? चौपाई है। चौपाई में कितनी मात्रा होती है? 16-16। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम जरूर याद रखेंगे। चौपाई में कितनी मात्रा होती है? 16-16। और ये कैसा छंद है? तो सम मात्रिक छंद है, सम मात्रिक छंद, क्योंकि इसकी सभी में बराबर बराबर मात्राएं होती हैं। अगला देखते हैं गीतिका। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, 14 और 12 पर यति, चरणांत में लघु गुरु विन्यास आवश्यक है। लघु गुरु विन्यास मतलब कि ये हो जाएगा, पहले लघु और गुरु लास्ट में होना ही जरूरी है। चलिए देखते हैं। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें 26 मात्राएं होंगी, 14 और 12 पे यति होगी। तो हमने देखो मात्राएं लगा रखी, तो 2 1 3 2 3 2 5 2 7 2 9 10 11 12 13, तो 13 1 14। ठीक, तो ये हम देखेंगे तो 14 हो जाएंगी इधर, और इसी तरह इधर संयमी में देखते हैं तो 12 मात्राएं, फिर यहाँ पे 13 हो जाएंगी, फिर इधर 12 हो जाएंगी। तो इस तरह से क्या सॉरी ये 14 हो जाएंगी, फिर 12 हो जाएंगी। तो इस तरह से कितनी मात्रा हो जाएंगी? 14 और 12 करके टोटल कितने हो जाएंगे? 26। तो गीतिका में कितनी? 26 हो जाएंगी। हम याद रखेंगे। अगर हर गीतिका की बात करते हैं तो हरि में 2 शब्द बढ़ रहे हैं, क्योंकि गीतिका और हरि, गीतिका में हरि बढ़ रहा है, हरि में कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं, तो हम 2 शब्द और बढ़ा देंगे, मतलब 26 थे उसमें, जिसमें 28 कर देंगे। इस तरह हम याद कर लेंगे। चलिए, यह सममात्रिक छंद है ना, पता है सममात्रिक के ही उदाहरण बता रहे हैं। प्रत्येक छंद में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पे इनमें यति होता है, और अंत में लघु और दीर्घ का प्रयोग किया जाता है। चलिए, कहते हुए जो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों में पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। तो देखिए, हम इसमें देखते हैं कि ये आपकी मात्राएं लगी हुई हैं, तो इसमें गिनते हैं 4 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें क्या हो जाएंगी? 16 और 12 पे यदि हो जाएगा, तो हम देख लेंगे। तो टोटल मिला के कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 28। नेक्स्ट देखते हैं रोला।
रोला यह सममात्रिक छंद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोला, क्योंकि ये जो है किसकी तरह होता है, ये सोठक जैसा होता है, मगर इसमें एक चीज़ ये होता है कि इसका लास्ट में क्या होते हैं, गुरु पाए जाते हैं, मगर मतलब सोठा में ऐसा नहीं होता। और बाकी इसमें भी 11-13 होती हैं और उसमें भी 11-13 मात्राएं होती हैं। चलिए देखते, मगर ये क्या है, ये सममात्रिक है, ये वो अर्ध सममात्रिक है। सोठा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है, ये सममात्रिक छंद है। चलिए देखते हैं, यह सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, 11 और 13 पर यति होती है। इसे काव्य छंद भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काव्य छंद किसे कहते हैं, तो रोला को काव्य छंद भी कहा जाता है। उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इनको हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 और 13 मात्राएं, फिर 11 और 13 मात्राएं, और सबसे बड़ी बात की लास्ट में क्या होगा, दोनों गुरु होंगे। लास्ट में क्या होगा, दोनों गुरु होंगे। चलिए ये हमारा क्या होगा, सममात्रिक छंद हो गया। अब देखते हैं अर्ध सममात्रिक। क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बनते हैं अर्ध सममात्रिक से। चलिए देखते हैं, जिन छंद के प्रथम और तृतीय चरण में समान मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में भी समान मात्राएं होती हैं, मतलब सम में समान हो और विषम की दोनों में समान हो, वो क्या होंगे, अर्ध सममात्रिक। पहला देखते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो पहले हम देखते हैं उदाहरण देखते हैं इसके। दोहा, दोहा में कितनी मात्रा, 11-13, बहुत पूछा जाता है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। सोठा में कितनी मात्रा होती है, 13-11। दोहा का उल्टा क्या होता है, सोठा। अब भाई इसमें 13-11 है, जिसमें क्या हो जाएगा, 11-13 हो जाएगा। अब बरवा में कितनी, 12-7 होती है। उलाला में 15 और 13 होती है मात्राएं। चलिए देखते हैं दोहा, यह मात्रिक अर्धसम छंद है। हम बताया कि अर्धसम मात्रिक छंद होते हैं। इसके प्रत्येक प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण नहीं होता है। ठीक, तो देखिए कैसे देखते हैं। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार। तो इसमें मात्रा लगाएं, श्री में कितनी, 2 लग जाएंगी। तो इनको हम गिनते हैं, तो गिन के देखते हैं, तो 13 और 11 मात्रा आएंगी। जैसे 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ तक 13 आ गई, यहाँ 11 आ गई, फिर 13 आएंगी और फिर 11 आएंगी। ये देखो, ये लिखा है 13-11, 13-11। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोहा हो जाएगा। अगर 13-11 मात्राएं हो रही हैं तो दोहा, बस इसमें से बस यही याद करना है कि 13 और 11 मात्राएं होती तो दोहा होता है। कभी कभार क्या आता है, हमें दोहा दे देंगे, उसको पूछेंगे कि क्या है ये, तो उसमें मात्राएं लगा के गिन के बता लेंगे। अगर क्या 13-11 आ रहा तो दोहा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सोठा। इसके विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। कहने का मतलब क्या है, ये दोहा का उल्टा होता है। बहुत बार पूछा गया दोहे का उल्टा क्या होता, तो सोठा हमारा दोहे का उल्टा होता है। जैसे मुँह को हुई बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कमिलत दहन, है ना। तो अब देखते हैं 11-13 मात्राएं रोलम भी होती थी, मगर क्या होता था उसमें क्या होता था कि लास्ट में गुरु पाया था। इसमें क्या है, लास्ट में ह्रस्व पाया जा रहा है। चलिए तो हम गिन लेंगे, तो इसमें भी 11, पहले 11-13 मात्राएं आएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, सोठा हो जाएगा। सबसे पहले याद रखेंगे कि ये दोहे का उल्टा होता है। अब बात करते हैं बरवे की। तो बरवे में क्या होता है, प्रथम तृतीय में 12, द्वितीय चतुर्थ में 7 मात्राएं होती। इसके सम चरणों के अंत में जगण और तगण आने से इसमें मिठास बढ़ी रहती है। तो जैसे वाम अंग शिव शोभित, शिवा आधार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित विहार। तो बात करते हैं इसमें कितनी, पहले 12-7 मात्राएं आएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बरवे हो जाएगा। अब बात करते हैं उलाला की। तो प्रथम तृतीय चरण में 15 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे सब भांति सुशोषित हो जहाँ समता के सुखकर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे है जगदीश हम। इसमें हम मात्राएं लिखी हैं, आप गिनकर देख सकते हो। तो 15 यहाँ पे हैं, 13 यहाँ पे हैं, फिर 15 और 13। तो ये लिखा हुआ है 15-13 मिला करके क्या हो जाएगा, उल्लाला बनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब बात करते हैं तीसरा, मतलब मात्रिक छंद का तीसरा भेद क्या है, विषम मात्रिक। विषम मात्रिक में क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 4 चरण से ज़्यादा होते हैं। 4 चरण से ज़्यादा होते हैं, मतलब कितनी चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अर्धसम मात्रिक, मतलब सॉरी विषम मात्रिक। तो विषम मात्रिक में कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। ये अपवाद हैं दोहे के। अगर दोहे में पूछा था कितने चरण होते तो आप 4 ही बताओगे, 6 नहीं बताओगे, क्योंकि 6 हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि 2 ही केवल ऐसे विषम मात्रिक छंद हैं जिनमें 6 चरण पाए जाते हैं। तो वो कौन से हैं दोनों, चलिए देखते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, विषम, क्योंकि ये विषम होते हैं, मतलब इनमें कोई समानता नहीं होती, इसीलिए इनको हम विषम कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि
जो सममात्रिक होते हैं वो क्या होते हैं, सम में क्या होती है, सभी में बराबर बराबर मात्रा होंगी, चाहे जो चरण हो सब में 16-16 ऐसे हैं तो चौपाई का है 16-16 हो जाएंगे। अब बात करते हैं अर्धसम क्या होता है। अर्धसम, अब भाई अर्ध कह रहा था मतलब क्या, आधे आधे बराबर होंगे ना, जैसे 11-13, फिर 11-13, जैसे दोहा हो गया, सोठा हो गया, ये क्या है अर्धसमात्रिक। अब देखो सम में सभी में बराबर होते थे, मगर अर्धसम में क्या होता है, सम के सम में बराबर होंगे, विषम विषम में बराबर होंगे, इसलिए इनको हम अर्धसम बोलते हैं। और विषम मात्रिक क्या होंगे, किसी में भी बराबर नहीं होंगे। विषम मात्रिक केवल दो ही उदाहरण होते हैं, कुंडलियाँ और छप्पय। ठीक है, तो कुंडलियाँ किससे मिलकर बनता है, हम ये देखेंगे केवल मिलकर किससे बनते हैं, दोहा और रोला से, छप्पय किससे, रोला और उलाला से, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए कुंडलियाँ देखते हैं। यह मात्रिक विषम छंद है, यह मात्रिक विषम छंद है। रोला, दोहा और रोला का चौथा चरण, रोला के प्रथम चरण को दोहराया जाता है। दोहे का प्रथम चरण, प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। इस तरह कुंडलियों का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी शब्द से उसका अंत होता है। अब देखिए कुंडलियाँ जहाँ से जिस शब्द से शुरुआत होगी उनकी, उसी शब्द से इनका अंत भी होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे कि साईं लिखा है, साईं, तो साईं लास्ट में भी आया है। सबसे आसान है पहचानना कुंडलियों का कि भैया 6 लाइनें होंगी और जिस शब्द से इसकी शुरुआत होगी उसी शब्द से अंत हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कुंडलियाँ हो जाएगा। जबकि छप्पय है, छप्पय में ऐसा नहीं होगा, जिससे शुरुआत होगी उससे अंत नहीं होगा। तो इसी तरह से साईं अपने भ्रात को कबहु न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा राखिए पास। अब देखो इसी लाइन को फिर से दोहराया गया, सदा राखिए पास, और फिर ये वाली लाइन दी गई, त्रास कबहु न दीजिए, ये वाली लाइन फिर दोहराई गई। अब त्रास दियो लंकेश तहि की गति सुनी न लीजे, कहि गिरिधर कविराज राग सो मिल गयो जाई, पाए विभीषण राज लंकपति बाजो साई। तो देखो साइया है, साइया इसका मतलब क्या है, ये कुंडलियाँ केवल हम ये याद रखें किससे मिलकर बनती, तो दोहा और रोला से, DR से मिलके बनती हैं। अगला देखते हैं छप्पय। यह मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है। इसमें 6 चरण, प्रथम 4 चरण रोला के तथा शेष 2 चरण उलाला के होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 तथा अंत के दोनों स्थानों पर 28-28 मात्राएं होती हैं। प्रथम 4 चरणों में 11-13 तथा पंचम और षष्ठ चरण में 15 और 13 मात्राएं होती हैं, 13 पर यति होती है। ठीक, अब देखिए ये है आपका छप्पय। जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सकल निबलों के सुख में, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, शांति दायिनी निशा हर्ष सूचक बारस हो, सब भांति सुशासित हो जहाँ समता के सुखकर नियम, उस सब उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। तो ये क्या है, ये रोला है और ये क्या है, उलाला है, 2 लाइनें, तो ये मिल करके क्या बन गया हमारा, छप्पय बन गया। तो इस समझ में हमें, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ तक कि हमने अभी केवल मात्रिक छंद बताया है और बचा हमारा वर्णिक और मुक्तक छंद, तो उसके लिए हम दूसरा वीडियो डालेंगे जिससे कि वीडियो बड़ा ना हो।